नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। आज से 4 महीने पहले यानी कि 22 अक्टूबर 2024 की तारीख को देर शाम का वक्त था जब 7 ईडी अधिकारी एक व्यवसायी के दिल्ली के मेहरौली स्थित फार्म हाउस में पहुंचते हैं। वहां पर व्यवसायी से उसके खातों के लेन देन से संबंधित सवाल पूछते हैं और उसके बाद उसे गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। ईडी के ये तमाम अधिकारी जब उस व्यवसायी को धमका रहे होते हैं तो उसके तुरंत बाद दरअसल ये पूरा मामला फिरौती का बन जाता है। ईडी के अधिकारी गिरफ्तार ना करने के एवज में उस व्यवसायी से 20 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगते हैं। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए दे दो, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। देर शाम का चूंकि वक्त था तो व्यवसायी असमर्थता जताता है। कहता है कि पैसों का इंतजाम आज नहीं कर सकते, पैसों के इंतजाम के लिए कल तक रुकना पड़ेगा और कल बैंक से ही कैश निकाल सकूंगा। जिसके बाद आप उन अधिकारियों का कॉन्फिडेंस देखिए कि वो उसी व्यवसायी के साथ पूरी रात उसी फार्म हाउस में रुक जाते हैं। अगले दिन 5 ईडी अधिकारी उसी फार्म हाउस में रुके होते हैं। 2 ईडी के अधिकारी उस व्यवसायी के साथ बैंक चले जाते हैं। इस बीच में दरअसल ये व्यवसायी अपने वकील को और अपने मैनेजर को इस रेड के बारे में, इस छापेमारी के बारे में सूचित कर देता है। वकील भी बैंक पहुंच जाता है और इसी दरमियान एक नई कलई खुलती है। जैसे ही वकील से उन 2 ईडी अधिकारियों का आमना सामना होता है जो इस व्यवसायी के साथ बैंक पहुंचे थे, तो वो वकील उनसे उनकी पहचान पूछने लगता है और फिर पकड़े जाने के डर से वो कथित ईडी अधिकारी भाग खड़े होते हैं। और इसके ठीक बाद फार्म हाउस में जो 5 ईडी अधिकारी रुके थे वो भी 9-2-11 हो जाते हैं। जी हां, 4 महीने पहले ये जो घटना घटी थी, दरअसल ये एक फर्जी ईडी रेड थी। फर्जी ईडी रेड। बीते दिनों में आपने तमाम खबरें फर्जी ईडी रेड की देखी होंगी, जहां पर ठग पहुंचते हैं, ईडी अधिकारी बनकर पहुंचते हैं और लोगों से वसूली करते हैं। ऐसा ही मामला हुआ था 22 अक्टूबर 2024 को देश की राजधानी दिल्ली में भी। लेकिन अब मामला खुल गया है। आपकी स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, उस खबर को देखिए। यह खबर क्या बताती है, अब जरा उसे तफसील से समझ लीजिए। ईडी ऑफिसर accomplice who tried to extort ₹20 crore from Delhi businessman arrested after 4 months। यानी कि 4 महीने बाद ईडी का वो अधिकारी पकड़ा गया जिसने 20 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने की कोशिश करी थी। The Delhi police have arrested a man and his associate for allegedly imprisoning enforcement directorate official in an attempt to extort ₹20 crore from a businessman in South Delhi। और खुलासा क्या हुआ है, कौन है जो फर्जी ईडी अधिकारी बन के पहुंचा था, तो उसके बारे में दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी है वो ये है, वो आपकी स्क्रीन पर है इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से, कि उस फर्जी ईडी अधिकारी का नाम इकबाल कुरैशी था। इकबाल कुरैशी जो प्रिंस तेवतिया गैंग से पहले जुड़ा रहा है, उस गिरोह से जुड़ा रहा है। इकबाल के ऊपर 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसमें इज्जत लूटने जैसी संगीन धाराओं में भी कई मामले दर्ज हैं और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कई मामले इकबाल कुरैशी के खिलाफ दर्ज हैं। दूसरा जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम अरुण लाल है। अरुण लाल के ऊपर भी दरअसल इसी तरीके के तमाम मामले दर्ज हैं। इन दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है 4 महीने के बाद। 4 महीने का वक्त लग गया है इन दोनों की गिरफ्तारी में। अभी भी 5 आरोपी दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन जरा सोचिए, ईडी जैसी एजेंसी और उस एजेंसी का नाम इस्तेमाल करते हुए उस एजेंसी के फर्जी अधिकारी बनकर किसी और जगह पे नहीं,
देश के किसी सुदूर कोने में नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में एक व्यापारी के घर पर ये सातों पहुंचते हैं, वहां पर छापेमारी करते हैं, व्यापारी को, व्यवसायी को धमकाते हैं। उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस देखिए कि ये पूरी रात उसी व्यापारी के साथ उसी के फार्म हाउस में रुकते भी हैं और फिर दो ठग उस व्यवसायी को लेकर अगले दिन बैंक भी जाते हैं और 5 उसके बाद भी फार्म हाउस में रुके होते हैं। ये पूरा मामला अब खुलकर सामने आ चुका है कि ये फर्जी ईडी की रेड थी। इसके बाद से जाहिर सी बात है, मोदी जी की एजेंसी के भी होश फाख्ता हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, हमारे नाम का इस्तेमाल करके इस तरीके की ठगी की कोशिश, इस तरीके की फिरौती मांगने की कोशिश। लेकिन बीते दिनों में इस एजेंसी पर कितने दाग लगे हैं इसके दामन पर, यह आपसे छिपा नहीं है। हमने आप तक कई खबरें इससे पहले भी पहुंचाई हैं। आगे भी इस तरीके की तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।